ये तस्वीरें अमित शाह की पतंगबाजी की तस्वीरें जो कि अहमदाबाद से सामने आ रही है। मकर संक्रांति का पर्व, इस मौके पर हर साल इसी तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और अहमदाबाद में पतंग उड़ाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आज के दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। देश के हर एक कोने कोने में लोग इसी तरह से शांति और सद्भावना का प्रतीक इस पर्व को माना जाता है और मकर संक्रांति के मौके पर पूरे देश भर में हर्षोल्लास और आज के दिन से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय अहमदाबाद पहुंचे हुए, जहां पर अन्य कई दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए उनके आसपास, और लोग अपनी देखिए घर की छतों से एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। देश के गृह मंत्री की देख रहे हैं कि कैसे वो इस पर्व पर यहां पर शामिल होते हैं हर बार, और अपनों के बीच हर साल पहुंचकर वो दिखाते हैं कि हाँ, आप उनके लिए कितने खास हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, आज चारों तरफ जो लोग आपको दिखेंगे अपनी घरों पर, छतों पर मौजूद हैं और बहुत ही प्रसन्नता के साथ अमित शाह का अभिवादन कर रहे हैं। और देखिए अमित शाह किस तरीके से पतंग उड़ा रहे हैं। हर साल यही तस्वीर दिखती है, क्योंकि मकर संक्रांति पर पतंग भी उड़ाई जाती है, इस तरह की भी परंपरा है। और अमित शाह भी देखिए आस पड़ोस के लोगों को एकदम हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और चारों तरफ एक खुशनुमा तस्वीर देखने को मिल रही है। अहमदाबाद से तस्वीर, और जिस जगह पर इस वक्त अमित शाह छत पर मौजूद हैं, वहां उनके साथ उनकी धर्मपत्नी दिख रही हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, आस पड़ोस के लोग दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पतंगबाजी की जा रही है अमित शाह द्वारा, और गुजरात के दौरे पर है। मकर संक्रांति का आज पर्व है। अगर बात करें हिंदू महत्व की, तो आज का दिन बेहद खास माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को बताया गाली गलौच वाली पार्टी। लिहाजा अब वो बेईमानी पे उतर आए हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। लेकिन जो पैसे बांटे गए उससे लोगों में बहुत असंतोष है। अरविंद केजरीवाल की जनता से अपील, कहा कि वोट मत देना, पैसा बांटने वालों को बताया देश का गद्दार। दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। कालकाजी विधानसभा सीट से दिल्ली सीएम आतिशी ने दाखिल किया पर्चा। नॉमिनेशन के बाद मीडिया से बातचीत की, जीत का दावा किया। मैंने कालकाजी विधानसभा से अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया है और मुझे पूरा उम्मीद है वाले चुनाव में भी मुझे कालकाजी के लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। चुनाव प्रचार में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज। सीएम आतिशी के चुनाव प्रचार में हुआ था इस्तेमाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम पर उठाए सवाल और बोले कि पैसा कंबल चेन बांटने पर नहीं हुई एफआईआर। सीएम आतिशी पर तुरंत की गई एफआईआर दर्ज। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर हिंदुओं को बांटने का लगाया आरोप, कहा कि केजरीवाल के इशारों पर काम कर रहा चुनाव। केजरीवाल के इशारे पर ये काम हो रहा है और ये हमारे समाज को बांटने का काम हो रहा है, हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सारे रिलीजियस प्लेसेस पर, सारे मस्जिद और दरगाह में भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी वोटर का वेरिफिकेशन हो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। बोले दिल्ली में लागू नहीं हुआ आयुष्मान योजना, केजरीवाल को बस नकली दवा बेचना है। कि भाई इस योजना से अगर दिल्ली के लोगों को लाभ मिलता है, केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार है, बाकी राज्यों में दिया जा रहा है, तो तुम्हें तकलीफ क्या है? तकलीफ सिर्फ इतनी है कि वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है।
भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने मिशन मौसम की शुरुआत की। इस दौरान कई कार्यक्रमों और वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन कहा। आईएमडी इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ विकास, बड़ी मौसम की विश्वसनीयता। इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी मकर संक्रांति की बधाई का। भारत में मकर संक्रांति का विशेष महत्व। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के साथ जुड़े अनेक विविध पर्वों की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। अब तक 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। प्रयागराज के संगम घाट से महाकुंभ की भव्य तस्वीर आई सामने। 144 साल बाद दिखा भव्य नजारा। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान जारी। साधु संत कर रहे स्नान, श्रद्धालुओं के लिए अलग व्यवस्था। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाड़ी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने किया पहला अमृत स्नान। संगम पर साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। सभी अखाड़ों को स्नान के लिए मिला है 40 मिनट का समय। एक के बाद एक अखाड़े कर रहे अमृत स्नान। जूना अखाड़ा के साधु संतों ने संगम तट पर पहुंचकर किया स्नान। अमृत स्नान का किया शंखनाद। जूना अखाड़ा के साधु संत बोले, सनातन धर्म में नहीं है जाति व्यस्तता, सनातन नहीं करता भेदभाव। साधु संतों की छटा से रमा पूरा संगम घाट। भक्ति में डूबे संत, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा पूरा घाट। महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े की निकली झांकी। अखाड़े का दिखा अद्भुत दृश्य। किला घाट पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान। भक्ति का दिखा अद्भुत नजारा। घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब। कुंभ में स्नान करने के बाद भक्तों में उत्साह का माहौल। सभी श्रद्धालुओं पर चढ़ा भक्ति का रंग। भारी तादाद में सभी लोग लगा रहे आस्था की डुबकी। स्नान के लिए एक एक कर पहुंच रहे सभी अखाड़े। कुंभ में भारी संख्या में पहुंचे नागा बाबा। महाकुंभ में भक्ति से ओतप्रोत दिखे श्रद्धालु। भक्ति में झूमे। महाकुंभ पर्व का साक्षी बनने के लिए पहुंचे हैं लोग। महाकुंभ में जारी अमृत स्नान। आज करीब 3 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में किया स्नान। नर्मदा के घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हरिद्वार हर की पौड़ी में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति के मौके पर पश्चिम बंगाल की गंगा सागर नदी में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। भारी संख्या में पहुंचे भक्तों ने पूजा अर्चना की। मकर संक्रांति के मौके पर अयोध्या में सरयू नदी में उमड़ी भक्तों की भीड़। नदी में आए श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। तमिलनाडु के मदुरै में जलीकट्टू उत्सव की शुरुआत। पोंगल के तीसरे दिन खेला जाता है तमिलनाडु का पारंपरिक खेल।